नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित होना है। नए प्रशासनिक भवन का सीएम योगी लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि समारोह में भी सीएम शिरकत करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सीएम योगी का ये जो दौरा रहने वाला है, इस दौरान क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आने वाली हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद इसी दौरे पर गोरखपुर आने वाले हैं और 11:30 बजे उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। वहां पे आपको ये बताते चलें कि लगभग 12 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक प्रशासनिक भवन का जो है वहां पे निर्माण हुआ है और उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है करने वाले हैं। तो इसको लेके पूरी तैयारी हो चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:15 बजे गोरखपुर आ जाएंगे और गोरखपुर डायरेक्ट जो है हेलीकॉप्टर से वो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पहुंचेंगे और वहां पे वो उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी दौरान आज गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ जो इनके दादा गुरु थे और महंत अवैधनाथ जो इनके पिता तुल्य थे, उन दोनों लोगों का यानी कि महंत दिग्विजयनाथ का 54वीं और जो महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ हैं उनकी 9वीं पुण्यतिथि के उस पे जो है आपको बता दें कि उनके समारोह है, यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह है और श्रद्धांजलि सभा में एक जो है वहां शोभा यात्रा निकलता है जो स्मृति भवन तक जाता है और शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल शामिल होते हैं और इस बार भी वो जो है शामिल होंगे। यह जो है कार्यक्रम चलेगा 7 दिन चलेगा, यानी कि आज से शुरू होगा और लगभग 3 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें तमाम जो है महंत संत और तमाम लोग उसमें शामिल होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज शामिल होंगे और 3 अक्टूबर को फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यानी कि जो अंतिम दिन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी, सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान कई कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं। रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, निर्माण परियोजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की जानी है। इस दौरान मुख्य सचिव ने बैठक में 17 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाए जाने की भी बात रखी गई है। वहीं लखनऊ के गोमती किनारे बनेगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल। 27 करोड़ 86 लाख की लागत से राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। वहीं बसंत कुंज योजना में यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा। साथ ही मां चंद्रिका देवी परिसर का सौंदर्यीकरण होगा। वहीं सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ 30 लाख की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उच्च स्तरीय समिति की बैठक की गई है। इस दौरान कई कार्यों को लेकर सहमति बनी है। मुख्य सचिव ने बैठक में कुल 17 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। इसी खबर पर हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। टीएन मिश्रा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, इन 17 प्रस्तावों में क्या कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर सहमति बनी है? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्माण योजनाएं हैं इनकी समीक्षा जो है लगातार की जाती है, लेकिन क्वालिटी को लेकर के तमाम सवाल खड़े होते हैं
और कई बार ये होता चीफ सेक्रेटरी ने पाया है कि जो मानक है उसके मुताबिक इनका जो है काम नहीं हुआ है। तो इनकी समीक्षा उन्होंने करी थी कल। इसको जो सबसे बड़ी चीज है कि एक लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाने का जो है प्रस्ताव पारित हुआ है, और ये ऐसा प्रेरणा स्थल होगा जहाँ पर जो है सभी लोग जो है सभी धर्म संप्रदाय के लोग भी जा सकेंगे, और सबसे गोमती के किनारे बनाया जाएगा। एक बसंत कुंज योजना है गोमती नगर की, इसमें बनेगा। इस पर 27.86 करोड़ की लागत से जो है निर्माण किया जाएगा। और साथ ही वहाँ पे आसपास चंडिका देवी मंदिर यहाँ का है, तो ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है और यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। धार्मिक देवी के जितने भी कुछ भक्त हैं वो जाते रहते हैं। उसके सौंदर्यीकरण के लिए 6.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो इसके अलावा तमाम ऐसी जो सड़क का काम चल रहा है, उनकी क्या पोजीशन चल रही है, उनकी परियोजना कैसी चल रही है, कहाँ कहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी भी समीक्षा की गई है। तो अब देखना ये सरकार को जरूरी, पैसा तो सरकार खर्चा कर रही है, लेकिन उसका काम मानक के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सही बात। क्योंकि सड़कें बनती हैं 3 महीने में उधार। अभी सीएम ने कहा है कि जो सड़क उखड़ेगी उसकी निर्माण की लागत है, अगर दोबारा खराब हुई तो वही ठेकेदार ठीक करेगा जिसने सड़क बनाई है। यानी 5 साल तक वो सड़क की गारंटी देनी पड़ेगी। अगर 5 साल तक सड़क में कोई खराबी आती है तो जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी, और अगर उसने ठीक नहीं किया तो उस पर FIR कराई जाए, कार्रवाई होगी। तो ये सब चीजें चल रही हैं। और इस बैठक का अहम बिंदु यही सारे थे कि जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल बने और जो है इसका चंडिका देवी मंदिर का निर्माण हो, सुंदरीकरण कराया जाए। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो परियोजनाएं चल रही हैं उनका काम गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि पब्लिक का जो पैसा खर्च हो रहा है उसका पूरा सदुपयोग हो सके। जी अमन। मुख्य सचिव ने 17 प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद TN मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। 6.30 करोड़ की परियोजनाएं इस दौरान स्वीकृत की गई। वहीं निर्माण परियोजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में लखनऊ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हमारे संघ के लिए कोई मुस्लिम पराया नहीं है, बल्कि जो हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं। साथ ही कहा कि विरोधियों की सूची बनाकर उनसे संपर्क किया जाना चाहिए। संघ की ओर से चिकित्सक, शिक्षक, सेना अधिकारी, अधिवक्ता, स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। अगली खबर का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण प्रगति की नई तस्वीरें जारी की हैं। राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य अंतिम दौर पर है। साथ ही बता दें कि प्रथम तल में पिलर का कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है। नवंबर तक भूतल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। भूतल में संगमरमर का फर्श भी बनकर तैयार हो गया है। दिसंबर तक प्रथम तल का भाग भी पूरा करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बता दें जनवरी महीने में गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। इसी खबर पर हमारे संवाददाता BS लाठी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। BS लाठी, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने, जो तस्वीरें सामने आई उससे तो लगभग सामने के लगभग काम पूरा हो चुका है। देखिए बिल्कुल अमन, आने वाले समय में जिस तरह से ट्रस्ट द्वारा अभी तक कम मजदूर से काम करने वाले, तो 24 घंटे के लिए मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब राम जन्मभूमि में 300 से बढ़ाकर जस्ट दुगना कर दिया गया है जो लोग काम कर रहे थे। तो प्रथम फेज का जो काम है, जो प्रथम तल का काम है, आपने देखा कि जो पिलर का काम है वो 50% लगभग पूरा हो चुका है। फर्श की जो फिनिशिंग थी, जो कारीगरी की जानी थी, वो लगभग पूरा हो चुका है। ये अगर किया जा रहा है कि जब नवंबर दिसंबर से पहले इसको पूरी कंप्लीट करके दे दिया जाएगा, क्योंकि आने वाली मकर संक्रांति के बाद जो 21 और 23 जो डेट रखी गई है, अभी ये बताया जा रहा है कि 23 से लेकर और 21 के बीच में जो डेट है वो शुभ मुहूर्त रखा गया प्राण प्रतिष्ठा की। और जो अभी मीटिंग हुई थी अभी बीते पिछले 2 दिनों बाद, जो नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के मंत्री निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो ट्रस्ट के अन्य अधिकारी हैं, वो ट्रस्ट में शामिल हुए थे और उस पर ये कहा था कि जो बैठक में निकल कर आया था कि काम में तेजी लाया जाए और आने वाले समय में जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है, समय समय पे जो ट्रस्ट है वो अपनी जो निर्माण कार्य है, जो प्रगति रिपोर्ट है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल करके बताया करता है कि इतना काम भगवान राम श्री राम का पूरा हो चुका। जो भगवान राम के जो भक्त हैं, देश विदेश कोने कोने में बैठना, हर एक जानना चाहता है कि कितना राम
मंदिर में प्रगति हुई है, कितना काम अभी पूरा है, कितना अभी बाकी है। तो आज ट्रस्ट ने वो वीडियो और फुटेज जारी करके दिखाया है कितना काम पूरा हो चुका है। राम मंदिर बनकर तैयार होने को है और अब इंतजार है तो उस घड़ी का, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जी अमन। राम मंदिर निर्माण को लेकर ताजा तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बीएस लाठी जी तमाम जानकारी के लिए। ट्रस्ट ने ताजा तस्वीरें जारी की हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में गुप्तार घाट के पास कमल के आकार का फव्वारा बनाने की योजना की घोषणा की है। लगभग 100 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले इस भव्य तमाशे को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि 25,000 लोग इसे एक बार में देख सकेंगे। फव्वारा कमल के फूल के आकार का होगा, जबकि इससे निकलने वाला पानी लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह महत्वाकांक्षी परियोजना राम मंदिर के उद्घाटन के बहुत बाद पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रस्ताव अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। नहीं, अभी इसका एक प्रारंभिक चरण में डीपीआर बनाया गया है और इसका आरएफपी और आरएफक्यू सब तैयार किया जा रहा है और इसका बिड डॉक्यूमेंट्स करके जमीन चिन्हित किया गया है और उसमें उसके लिए बिड होंगे। उसमें जो भी पार्टी आएगी उसमें देखेंगे कौन सा किसका अच्छे से संचालन कर पाएंगे, उसके आधार पे उसको निर्मित किया जाएगा। क्या पुराना रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, एक भव्य फाउंटेन बनाने की योजना है और वर्ल्ड क्लास लेवल का बनेगा ये और काफ़ी बेहतर है और बहुत बड़े एरिया में होगा। उसमें फैसिलिटी मैनेजमेंट की भी व्यवस्था होगी, लोग उसको देखेंगे और बहुत बेहतर एक अनुभव होगा। इस तरीके की हम लोग की आशा है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह परीक्षण किया जा रहा है और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। सी क्रूज लेक क्वीन बनकर तैयार है। जल्दी गोरखपुर के लोग इस क्रूज के सफर का आनंद ले सकेंगे। एक सप्ताह में रामगढ़ताल झील के पानी में इस समुद्री क्रूज को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इस सी क्रूज का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ झील में बोटिंग को पर्यटन स्थल की दृष्टि से ज्यादा विकसित करना है। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए अब पर्यटन स्थल रामगढ़ताल झील में समुद्री क्रूज लॉन्च करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सर, इस क्रूज की खासियत यह है, सबसे पहले तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से क्रूज गोरखपुर में संभव हो पाया है बनना। हाँ, और मुख्यमंत्री जी का जो पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर उपेक्षित जो गोरखपुर था इससे पहले का, अब के में अंतर है सर। अब जब से महाराज जी सीएम हुए हैं तब से गोरखपुर पर्यटन की असीमित संभावनाएं विकसित हो रही हैं, जिसमें गोरखपुर क्रूज हमें ऑफर मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और यह समुद्री जहाज है, यह टोटल समुद्र में चलने लायक यह जहाज है, लेकिन यह झील में चलेगी, गोरखपुर में चलेगी और यह सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक चलेगी सर। इसमें सारा कुछ खाना है, वेज नॉन वेज दोनों रहेंगे और आपका फास्ट फूड भी रहेगा। सारा जितना भी जो भी आइटम है सारा कुछ मेरे सौजन्य से हो रहा है और यहाँ का जो टीम आएगी वो दिल्ली और गोरखपुर दोनों को कंबाइन करके हम लोग इस पे लेबर यूज करेंगे सारा। तो यहाँ पार्टियां भी लोग कर सकते हैं। 150 तक की इनकी कैपेसिटी है और जो भी हमारा इक्विपमेंट बना है यहाँ पर, जो भी सारी चीज़ें वो वजन के हिसाब से और लोड के हिसाब से। जो लोग पार्टी करने आएंगे तो उनके लिए क्या ऑनलाइन या कैसे क्या करेंगे, टिकट वगैरह? वो तो टिकट परचेज करके उसके हिसाब से करेंगे और प्लस उनके लिए बुफे का भी अरेंजमेंट रहेगा अगर पार्टी करेंगे तो। पार्टी करने के लिए लोगों के लिए जैसे गोवा मुंबई जाते हैं तो गोरखपुर में भी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। जैसे हमारा गोवा में है और जगह में भी है, लोग थाईलैंड जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर अच्छी सुविधा रहेगी। जी, इस गोरखपुर मोहद्दीपुर जगह जहाँ पर ये क्रूज बन रहा है, पिछले साल हम लोग अक्टूबर के महीने में आए थे, जो कि अभी काम इसमें जो हॉट वर्क है, जो स्टील का वर्क है वो लगभग ख़त्म हो गया है और इंटीरियर का जो वर्क है, इलेक्ट्रिकल का वर्क है और अपना मैकेनिकल का जो वर्क है वो हमको लगता है कि रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। इटावा पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पुलिसकर्मियों ने दिया दंगा। भलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। त्योहारों के दृष्टिगत भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिए दिशा निर्देश। बरेली में गन्ना बांधने गए युवक की रामगंगा में डूबने से मौत, कड़ी मशक्कत के बाद नहीं मिला शव। लखनऊ में जिला न्यायाधीश ने जिलाधिकारी के साथ किया जेल का औचक निरीक्षण। जिला कारागार के निरीक्षण के दौरान कैदियों में मची अफरा तफरी।
प्रतापगढ़ में प्रधान पुत्र को बदमाशों ने मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने सीने में मारी गोली, घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बुलंदशहर में 20 सड़क गुंडागर्दी, 6 युवकों ने सड़क पर छात्र की बेरहमी से की पिटाई, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। पचोखरा में हो रहे श्री राम महायज्ञ में पहुंचे पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की कथा सुनने के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बलिया मनियर पीएससी की व्यवस्था की खुली पोल, प्रसव केंद्र पर महिलाओं से लिए जाते हैं पैसे, 2500 से 3000 के बीच पैसा लेती है एएनएम की आशा। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर खाद्य विभाग की टीम ने चलाया अभियान, मिलावटी और लो क्वालिटी का भोजन परोसने की मिली शिकायत। मेरठ मंदिर से मूर्ति चोरी की वारदात, सीसीटीवी में हुई कैद, चोरी से पहले भगवान को चढ़ाया प्रसाद, फिर मांगी माफी, बाद में लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर हुआ फरार। सीतापुर के पिसामा इलाके में विद्युत व्यवस्था हुई जर्जर, कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं की जा रही कोई कार्रवाई। हमीरपुर में दिखी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अस्पताल से शव को ई रिक्शा में ले जाने के लिए मजबूर हुए परिजन, तमाम कोशिशों के बाद अस्पताल में नहीं मिला शव। अमेठी में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, घटना में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। फतेहपुर में मजदूर पर गिरा पेड़, मजदूर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत, सूचना पर पहुंची पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। हमीरपुर में घर पर कब्जा करने आए दबंगों ने की महिला से मारपीट, महिला के सर पर आई गंभीर चोटें, अस्पताल में कराया गया भर्ती। ऋषिकेश में तिलक रोड पर मोबाइल की दुकान में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। गोंडा में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, कब्जे से लूट का पैसा किया बरामद। बांदा पुलिस ने 5 अंतर जनपदीय चोर महिलाओं को किया गिरफ्तार, भीड़ भाड़ और मेले में लूटपाट की घटनाओं को देती थी अंजाम। गोरखपुर में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य के साथ निगम प्रवर्तन अधिकारी का दुर्व्यवहार, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।